हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुमित, आप देख रहे हैं कॉमर्स क्लस्टर क्लासेस। रिस्पॉन्स शीट आ चुकी है आप लोगों की। उसमें कुछ रॉन्ग क्वेश्चन है जिनको अपन लोग फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो बहुत दिन से आप लोगों के बीच में नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी। तो अपन लोग रिस्पॉन्स शीट में कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसको मैंने फाइंड किया है। एक बच्चे ने अपनी रिस्पॉन्स शीट भेजी है, उसके माध्यम से मैंने फाइंड किया है। बच्चा क्या, भाई है मेरा एक तरीके से, ये मान लो आप। ठीक है, तो अपन लोग उसमें से देखते हैं कौन कौन से रॉन्ग क्वेश्चन है और उनको अपन कोशिश करेंगे कि मतलब सही हो जाए वो क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसे 8 क्वेश्चन मुझे अभी मिले हैं, बाकी और भी मिल सकते हैं क्योंकि मैंने एक ओवर थ्रू दिया हुआ है कि मतलब अपना एक बार ही देखा हुआ है। तो उसमें 8 क्वेश्चन ऐसे प्राइमा फेसी मालूम पड़ रहे हैं जो गलत हैं, और जिनके मतलब या तो डबल आंसर है या क्वेश्चन गलत है या आंसर में कुछ कमी है। तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि रिस्पॉन्स शीट में कौन कौन से आंसर गलत हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपन, जैसे मैंने अभी इसमें लगा रखा है कि डाउट है, उन जिन क्वेश्चन में डाउट है, जैसे 7 नंबर हो गया, 26, 29, 32, 69, 82, 84 और 88। अभी क्या है, ये क्वेश्चन ना किसी किसी के अलग भी हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने पहले ही इनको वो कर लिया है। तो अब सबके अलग अलग क्वेश्चन आए थे, अब अपन देखते चलते हैं। पहले 7वें नंबर का क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन बोलता है, चाहो तो आप देख सकते हो, आपको अगर नहीं दिखाई दे रहा है मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। ये वाला क्वेश्चन है, हिंदी में भी आप लोग देख सकते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। प्रस्तावित वाला ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप चाहें तो आराम से ले सकते हैं। ठीक है, अभी 7वां नंबर का क्वेश्चन गलत क्यों है इसका मैं रीजन बताता हूँ आपको। इसका इसका जो आंसर होता है एक्चुअल में, उसको अपन लोग, उसका जो आंसर है ना, इसमें हल्का सा डाउट है। इसका आंसर एक्चुअल में ये हो सकता है जो इन्होंने दिया हुआ है कि जो प्रीलिमिनरी कॉन्टेक्ट होता है, ये आंसर हो सकता है इनका। लेकिन ना इसमें एक कैच है थोड़ा सा। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे इसमें क्या है कि इसका प्री इनकॉर्पोरेशन आंसर होता है, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, इनको बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट। अब बुक्स में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट को प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो अब एक्चुअल में ये आंसर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता इस क्वेश्चन में, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है और इसमें से मतलब अपना हटना चाहिए ये क्वेश्चन, जितना मेरे को प्री इनकॉर्पोरेशन इसका आंसर होना चाहिए, प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, इस हिसाब से इसका आंसर जो दिया नहीं है, तो इस हिसाब से इसका आंसर प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट अपन नहीं लगा सकते। किसी किसी जगह पर, किसी किसी बुक में ऐसा दिया हुआ है कि हाँ दोनों दोनों में से एक नाम दिया हुआ है, लेकिन ये नाम अगर होता तो ये इसी को लगाते हैं अपन लोग, इसलिए ये क्वेश्चन डाउटफुल है और इस पे अपन लोग आपत्ति लगा रहे हैं। ठीक है, आपत्ति लगा के रहे हैं, लगी गई है इस क्वेश्चन पे आपत्ति, नहीं लगी है तो अपन लगा देंगे इस क्वेश्चन पे आपत्ति। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। 26, 29, 26, 29 पे चलते हैं अपन लोग। 26 और 29, 26 नंबर का क्वेश्चन है, इस पे एक्सक्यूज लगाना बनता है क्योंकि ये तो क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया हुआ है सीधा सीधा। ये क्वेश्चन पूरा पूरा ही रॉन्ग है एक तरीके से आप देखोगे तो। ये कटेगा ये क्वेश्चन जहां तक है, क्योंकि देखो देख लो इस बारी क्वेश्चन को। बिल ऑफ एक्सचेंज वाला जो क्वेश्चन आया था, इसको आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, क्योंकि मेरे में आंसर नंबर अलग हो सकते हैं, आप लोगों में अलग हो सकते हैं। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, विनिमय विपत्र वाला। अभी इसमें क्या बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ फीचर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो हम लोग जानते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जितने भी होते हैं, ये उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, उसमें चेक आता है और अपना प्रोमिसरी नोट आता है। तो अब ये तीनों में अलग अलग इसकी खूबियां होती हैं, तो तीनों में ये खूबी तो कॉमन ही होती है। इसमें बिल ऑफ एक्सचेंज का जो होता है ये ऑर्डर होता है, तो ऑर्डर वाला ये जो है इसका सही है। ठीक है, उसके बाद में मस्ट बी राइटिंग, राइटिंग में ही होना चाहिए, ये भी सही है। इट इज ड्रॉन बाय द डेटर अपॉन हिज क्रेडिटर, और इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर और समवन। अब देखो ये ड्रॉवर जो होता है ना, इसको एक्सेप्ट नहीं करता। देखो इसमें बनाने का क्या तरीका होता है, ये ड्रॉवर बनाता है और बाद में एक व्यक्ति को दे देता है जिसका नाम ड्रॉई होता है, उसके बिहाफ पे ड्रॉई एक्सेप्ट करता है इस बिल को। ठीक है ना, तो ड्रॉई एक्सेप्ट करता है, इसका आंसर ये होना चाहिए था, इट हैज टू बी एक्सेप्टेड बाय द ड्रॉवर। तो इसमें अब देखते हैं कौन सा आंसर इन्होंने लगाया हुआ है, इट इज ड्रॉन बाय द डेटर अपॉन हिज क्रेडिटर। तो ये इसका गलत है एक्चुअल में आंसर। ठीक है ना, तो ये वाला क्वेश्चन भी अपना चेंज होगा जहां तक है। इसका तो पक्का ही चेंज होना चाहिए, इसका आंसर सीधे सीधे ही गलत दिया हुआ है, इसका कॉन्सेप्ट ही सीधा सीधा यही है। तो इसका सही आंसर करके, और इसको शायद इस पर लग चुकी है आपत्ति, इसको अपन देख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन जो है, सॉरी 29 नंबर का क्वेश्चन जो है, ये रहा। ये क्वेश्चन में ना सीक्वेंस दिया हुआ है, ये 2 आंसर तो बिल्कुल ही गलत हैं इसके। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, पहले देख लें, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। उसके बाद में इधर हिंदी वाले भी ले लें इसका स्क्रीनशॉट। किसी कंपनी के प्रारंभ के गठन के चरणों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या होता है, देखो
इसमें ना सबसे पहले प्रमोशन करते हैं कंपनी का, हम लोग जानते हैं प्रमोशन होता है, फिर इनकॉर्पोरेशन करते हैं अपन लोग, उसके बाद में अपन को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलता है। जब इनकॉर्पोरेशन करते हैं उसका मतलब ये होता है कि अपन को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिलेगा, तो उसी को इनकॉर्पोरेशन बोला जाता है। उसके बाद में कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है, मतलब अपनी पूंजी लगाते हैं और फिर उसके बाद में व्यापार शुरू होता है। तो उसका जो पहला ऑप्शन है ना, ये इन्होंने डी आंसर सही बताया है, प्रमोशन करो, इनकॉर्पोरेशन करो, मतलब इनकॉर्पोरेट करने के बाद में कैपिटल सब्सक्रिप्शन करो और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस करो। समझ में आ गया? तो ये आंसर सही है, मैं मानता हूं, लेकिन ये भी आंसर सही है अगर आप देखोगे गौर से। तो प्रमोशन, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ये गलत है, क्योंकि कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इनकॉर्पोरेशन से पहले नहीं हो सकता, ठीक है ना। इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, प्रमोशन, कमेंसमेंट, ये भी गलत है। तो इसके दो आंसर सही हो रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन को जहां तक है उन लोगों को चेंज करना चाहिए, ठीक है। अब वो लोग देखो मान ले तो चेंज हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो नहीं चेंज हो पाएगा। 3 क्वेश्चन हो गए, उसके बाद 8 क्वेश्चन मैंने फाइंड करे हैं अभी, तो 3 मैंने आपको बता दिए हैं। अभी और चलते हैं, अपन देख लेते हैं 32 और 69, 32 और 69, 32। देखिए इसमें डबल आंसर दिए हुए हैं, एक्चुअल में इसके 3 आंसर दिए हुए हैं, देखो आप देखोगे तो इसका ये भी आंसर सही है, कॉस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसको, इनवॉइस प्राइस भी बोलते हैं, और यहाँ पर और लगा हुआ है, अगर एंड लगा होता ना तो इसका आंसर ये नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस, तो ये भी आंसर इसके सही है। तो इसके 3 आंसर बनने हैं एक्चुअल में इस क्वेश्चन के, ठीक है ना। आप इसका वो स्क्रीनशॉट ले लें। गुड सप्लाई किया अपन ने बाय द हेड ऑफिस टू द डिपार्टमेंट ब्रांच, जो डिपेंडेंट ब्रांच होती है उसको अपन लोग कॉस्ट पे या फिर इनवॉइस प्राइस पे अपन लोग गुड्स ट्रांसफर करते हैं। इसके तीनों आंसर बनना है, ठीक है। ये आंसर गलत नहीं है। अमंग द फॉलोइंग प्राइस, प्रधान कार्यालय द्वारा निर्भर शाखा को माल की आपूर्ति निम्नलिखित में से किस प्राइस पर की जाती है। हो गया अंकित मूल पर, तो इसका लागत मूल भी सही है और चालान कीमत भी सही है इसका आंसर, ठीक है। 3 आंसर बनना है इस क्वेश्चन के, ये भी कटना चाहिए क्वेश्चन, क्योंकि इस पे सबको नंबर मिलने चाहिए जिसने भी सही लगाया है नहीं लगाया है। अब इनका नॉर्मलाइजेशन का मेथड है, जो भी होता होगा। उसके बाद 32, 32, 69, 82, 84, 69, 69 पे चलते हैं। गलतियां तो करते हैं ये लोग यार, फिर उसमें उसका वो भुगतना पड़ता है लोगों की। हाँ, जिनके अच्छे नंबर आते हैं उनके नंबर कम हो जाते हैं, फिर बाद में ये लोग नाटक करते हैं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है ऐसे। देखो इस वाले में क्या है, 69 वाले का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग चाहे तो, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, प्रोविजन के रिगार्डिंग पूछा है। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन का चैप्टर होता है। प्रोविजन में अपन लोग क्या करते हैं, इट इज मेड फॉर द स्ट्रेंथ एंड फाइनेंशियल पोजीशन, इनका आंसर इन्होंने ये दिया हुआ है, ठीक है। अब एक्चुअल में प्रोविजन कैसे बनता है, पीएनएल से बनता है, पीएनएल से बनता है। पीएनएल में अपन लोग जाते हैं, पीएनएल का एक साइड होती है, इसका प्रोविजन बनाने की एंट्री होती है, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, जिसका भी अपन प्रोविजन बना रहे हैं, पीएनएल टू प्रोविजन। जिससे क्या होता है, पीएनएल का बैलेंस अपना कम होता है, जिससे अपना अगर पीएनएल का बैलेंस कम हो रहा है, मतलब पीएनएल में खर्चा कोई जा रहा है, तो उससे अपना टैक्स जो होगा वो भी कम होता है, ठीक है ना। तो ये भी इट रिड्यूस टैक्सेबल प्रॉफिट, इसको कम करते हैं। तो इसका ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है, तो 2 आंसर सही है, तो वैसे ही क्वेश्चन गलत होना चाहिए। तो 69 नंबर का आंसर देख लेना आप। प्रोविजन वाला जो क्वेश्चन है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला क्वेश्चन है प्रावधान संबंधी। अब इसमें से वो लोग कितने सही करते हैं कितने नहीं करते ये उनके ऊपर है, लेकिन ये क्वेश्चनों की ड्राफ्टिंग गलत है अगर देखेंगे आप लोग तो। उसके बाद 82, 84, 82 देखो 82 क्या बोलता है। 82 वाला क्वेश्चन ना एक्चुअल में 82 का इसका आंसर 35,000 होना चाहिए। अब 35,000 कैसे होना चाहिए, देखो इसमें ना एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, फंड फ्लो स्टेटमेंट जब अपन बनाते हैं तो लास्ट वाला जो स्टेटमेंट बनता है, लास्ट वाला स्टेटमेंट बनता है, उसमें वर्किंग कैपिटल चेंज भी आता है, वर्किंग कैपिटल चेंज आता है। अब हुआ क्या है कि इन्होंने आधा क्वेश्चन कहीं से उठाया, आधा क्वेश्चन कहीं से उठा लिया, इसलिए इसका आंसर इन्होंने 50,000 एप्लीकेशन लगा दिया है। अब मशीन अपन ने ये जो 50,000 रुपए की मशीन अपन ने खरीदी है, तो उसकी एंट्री अपन ने पास कर दी मशीन टू कैश, कैश अपना कम हो गया, कैश अपनी फंड होता है, तो कैश 50,000 रुपए माइनस हो गया अपना कैश, ठीक है। ये अपन ने क्या कर दिया, एप्लीकेशन कर दिया। अब उसके बाद में सोल्ड इन्वेंट्री फॉर कैश, उससे अपना 10,000 रुपए का कैश आया, मतलब ये वर्किंग कैपिटल चेंज है। एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल में जितना भी चेंज आया वो भी अपन इसमें लास्ट वाली उसमें दिखाते हैं। तो वर्किंग कैपिटल चेंज में अपना 10,000 रुपए का चेंज आया और 5,000 रुपए का अपना चेंज आया, तो माइनस 15,000 रुपए का प्लस 15,000 रुपए अपने पास में आए। तो इसका आंसर ये होना चाहिए था एक्चुअल में, उन्होंने ये लगा रखा है। ये क्वेश्चन क्या है, इन्होंने अगर इसमें फ्लो वाला कॉन्सेप्ट लगता ना, फ्लो वाला कॉन्सेप्ट होता है कि किसको फ्लो काउंट करेंगे नहीं करेंगे, अगर फ्लो वाला होता ना तो केवल इसको ही काउंट करते 50,000। लेकिन अगर लास्ट आंसर आपको निकालना हो, नेट इफेक्ट बता रहे हैं फंड फ्लो का, तो फंड आप देखोगे फंड में आपका वर्किंग कैपिटल भी आती है और कैश भी आता है। तो 50,000 रुपए की आपकी अगर कैश आपका कम हुआ है तो उधर वर्किंग कैपिटल आपकी बढ़ी भी है 15,000 रुपए से,
तो आपका नेट फ्लो कितना हुआ है अगर आप देखोगे तो 50,000 रुपए। और ये उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, कैश फ्लो का नहीं है, ये फंड फ्लो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। अगर कैश होता तो खाली इसका 50,000 आंसर आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, समझ में आ गया। इसका आंसर है 35,000। इसका आंसर गलत है, गलत है, इन लोगों ने लगाना चाहिए इस पे आपत्ति। उसके बाद में ये वाला हो गया एक, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का। उसके बाद 84 पे चलते हैं। 84 क्या बोलता है, डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू। पीएसयू का मतलब क्या होता है, पब्लिक सेक्टर यूनिट होती है। पब्लिक सेक्टर यूनिट का अपन लोगों ने प्राइवेटाइजेशन का एक चैप्टर पढ़ा है, प्राइवेटाइजेशन का चैप्टर है जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर है अपना इकोनॉमिक्स में। तो प्राइवेटाइजेशन क्या बोलता है, प्राइवेटाइजेशन में क्या होता है, जो पब्लिक जितनी भी गवर्नमेंट जितनी भी वो थी इंस्टीट्यूशन, उनमें से पैसा निकाल के अपन लोग प्राइवेट कंपनियों में लगाते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग अच्छा परफॉर्म करें। इसका मतलब ये सीधा सीधा था। तो अब क्या बोल रहे हैं, सेल ऑफ इक्विटी टू द, इन्होंने ये आंसर इसका लगाया है, टू द प्राइवेट एंड द पब्लिक सेक्टर। अब नए ये क्या है, प्राइवेट में आपने पैसे दिए, ठीक है, पब्लिक का पैसा आप निकाल के पब्लिक में दोबारा थोड़ी लगाओगे। पब्लिक का लॉस था कि वो लोग काम नहीं करते थे, वो लोग सब कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे थे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे थे, तभी तो प्राइवेट में पैसा जा रहा था। तो इसका आंसर ये तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद में परचेसिंग शेयर ऑफ पीएसयू, ये भी बिल्कुल गलत है। क्लोजिंग डाउन मतलब इनको प्राइवेट सेक्टर को बंद करना, प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा दे रहे थे। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, इन्वेस्टिंग इन द न्यू सेक्टर, ये आंसर होना चाहिए। इन्होंने ये आंसर लगा रखा है, तो ये भी क्वेश्चन जहां तक है चला ही जाएगा। इसका ले ला आप स्क्रीनशॉट। उसके बाद में सार्वजनिक उपक्रमों में विनिवेश से क्या तात्पर्य है आपका, ठीक है, ये वाला। उसके बाद में एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं अपन कौन सा है, ये वाला। प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर की कुछ वो होती है। प्रेफरेंस शेयर अपन लोग जानते हैं कि जो लोग अपने कंपनी के खास होते हैं उनको प्रेफरेंस शेयर इशू किया जाते हैं, ठीक है। तो डिविडेंड आर नॉट अवेलेबल, डिविडेंड उनको डिविडेंड मिलता है, ये अपन लोग जानते हैं, डिविडेंड उनको दिया जाता है क्योंकि उनको क्या होता है, प्रेफरेंशियल डिविडेंड होता है ना, उनका एक फिक्स अमाउंट होता है डिविडेंड का, वो हमेशा दिया जाता है उनको। आर नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल, नहीं होते हैं वो लोग, शेयर कैपिटल में लिखा जाता है बाकायदा उनको कि अपन उसमें एंट्री दिखाते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर लिखते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिखते नहीं है, इनकी कैपिटल इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है, लिखते हैं कि नहीं लिखते। तो ये चीज आ गई। इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, लिमिटेड वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल। लिमिटेड वोटिंग राइट, इनको वोटिंग राइट होते ही नहीं है एक्चुअल में, इनको मौका नहीं दिया जाता कि आपको वोटिंग राइट दिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इनको मिल जाए वो चीज, ठीक है ना। इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट कैन बी रिसीव, तो इसमें क्या बोला है, इंटरेस्ट मिल सकता है इनको। तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि जो इसमें से गलत है, तो इन्होंने दो आंसर लगा रहे हैं। इन प्रेफरेंस शेयर ये हमेशा डिविडेंड आर अवेलेबल नॉट अवेलेबल, ठीक है, ये इनको नहीं मिलता, ये फॉल्स हो गया। उसके बाद में ये फॉल्स हो गया, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, लिमिटेड वोटिंग राइट्स आर अवेलेबल, लिमिटेड वोटिंग राइट मिलते हैं इनको। इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, ये क्वेश्चन पे वैसे आपत्ति लग चुकी है, वैसे इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग, अगर आप देखेंगे तो ये फॉल्स है, ये सारे के सारे। इनको वोटिंग राइट नहीं मिलता है, वोटिंग राइट कभी कभी इनको दिया जाता है, लेकिन लिमिटेड वोटिंग राइट मतलब ज्यादातर नहीं मिलता है इन लोगों को वोटिंग राइट, ठीक है। तो ये भी आंसर गलती है इसका। तो इसके चारों आंसर एक तरीके से गलती है, तो इसका कोई मतलब इसमें कॉम्बिनेशन नहीं बनना है कि ट्रू वाला कॉम्बिनेशन बने। इंटरेस्ट भी नहीं मिलता है इनको कहीं पे भी, ठीक है। तो ये भी अपना डाउट वाला क्वेश्चन है, इसमें इसको भी कटना चाहिए। तो ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, वरीता शेयरों का। उसके बाद यही क्वेश्चन मैंने फाइंड करे हैं अभी तक, और अगर कोई क्वेश्चन मिलते हैं इसमें एडिशनल तो मैं आपको बताऊंगा कि हाँ ये वाले क्वेश्चन अपने को वो हो रहे हैं। तो रिस्पॉन्स शीट का एक्चुअल में क्या है कि 29 इस बच्चे के टोटल नंबर शायद कितने आ रहे हैं, 71 नंबर आ रहे हैं इसके, 71 मार्क्स आ रहे हैं उसके, 29 क्वेश्चन गलत हैं। तो 29 में से 8 क्वेश्चन जो हैं वो बदल सकते हैं और इसके मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं। अब कोई मुझसे पूछ रहा था कि कट ऑफ का क्या रहेगा, कैसा क्या वो रहेगा। देखो कितने क्वेश्चन गलत हैं, 7, 26, 29, 32 और ये 69, 88, 84, ठीक है। 8 क्वेश्चन इनों के बदलेंगे तो अब मार्क्स इनके चेंज हो सकते हैं। अब देखो मैं बताऊं आपको एक वैसा से फिगर बता देता हूँ कि कितना इसका कट ऑफ जा सकता है, कितना क्या है। देखो कुछ ना कुछ सेंटरों पे जो रिजल्ट गया है ना, जो हाईएस्ट अपना रिजल्ट गया है वो बहुत अच्छा खासा गया है। देखना मैं आपको बताता हूँ, जैसे किसी का रिजल्ट जो है 92 भी गया है, ठीक है। अब किसी ने 92 नंबर मारे हुए हैं, किसी की 92 से 90 के अबव जो लोग आए हैं उनका मैं बता देता हूँ कि क्या होना चाहिए। देखो आपने ना कुछ कैटेगरी है इसमें, आप जी मान लो कुछ है गेस्ट में है और कुछ है नॉन गेस्ट में, ठीक है। अब अपनी सीट के हिसाब से है कितना अपना सीट होनी चाहिए। 2874 बच्चों ने फॉर्म भरा था, ठीक है। उस पर अपनी जो टोटल सीट्स हैं अगर आप देखोगे
तो वो है 251 के आसपास, 251 के आसपास अपनी सीट्स हैं। तो अभी उसमें गेस्ट भी हैं, नॉन गेस्ट भी हैं, 149 कुछ हैं और उसके अलावा 64 कुछ हैं। तो अभी अपन को इसमें क्या देखना है कि इतने बच्चों पे कितना वो रेशियो बनना है। ओपन सीट जो थी एक्चुअल में, ओपन सीट केवल 24 ही है, ठीक है। 24 सीटों पे आपके 2874 बच्चे हैं। आप इसमें से कुछ भी अगर कितने भी हटा दोगे तो 500 बच्चे तो ऐसे होंगे जो पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे, और मतलब पढ़ने में सारे अच्छे हैं जब भी वो एमपी टेट पास करें, ठीक है, लेकिन उनका पेपर वहां पे बहुत अच्छा गया होगा, और 500 बच्चों में से 24 में नाम लाना मतलब बहुत अच्छा उनको रिजल्ट चाहिए। तो अगर आप देखोगे ना तो जनरल में तो अच्छी खासी फाइट है। जनरल आप देखोगे, जनरल में अभी आप गेस्ट और नॉन गेस्ट आप पकड़ लेना, गेस्ट में थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है, ज्यादा नहीं अंतर पड़ेगा, गेस्ट हो गया आपका, नॉन गेस्ट हो गया, ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत अंतर पड़ सकता है। जनरल हो गया, जनरल के बाद में अपना ईडब्ल्यूएस हो गया, ईडब्ल्यूएस के बाद में ओबीसी हो गया, एससी एंड एसटी। देखो एससी एसटी वालों के लिए ज्यादा फाइट नहीं है, अगर उन लोगों के नंबर 60 प्लस भी होंगे ना तो जहां तक है उनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि पेपर था सरल। 60 प्लस नंबर पे इन दोनों का सिलेक्शन होना चाहिए, 60 इनके 55 प्लस मान लो, अब इनका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, ठीक है। अभी जनरल पे आते हैं अपन लोग, जनरल पे कितना कट ऑफ जा सकता है, कितना क्या हो सकता है अभी, क्योंकि इसमें ना सीट इसमें अच्छी खासी है इन लोगों की, इसमें बैकलॉग की भी सीटें हैं, तो मेरे हिसाब से तो इनका 60-50, अगर इनके 50 नंबर भी आ गए ना, 50 इनका एक्चुअल में 40 था, तो 40 से 60 के बीच में एक अच्छा खासा आंकड़ा बनना है इनका, 40 से 55 के बीच में अच्छा खासा आंकड़ा बनना है। अब 40 से 60 मतलब आप पकड़ लो एक एवरेज 50 नंबर किसी के हैं तो उसका हो सकता है, इसमें आप पकड़ लो उसके किसी के 47 नंबर है तो इसमें उसका हो सकता है, ठीक है। इधर पकड़ लो आप ये जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी, इसमें ना अगर किसी के 92 नंबर हैं तो नीचे वाले जो व्यक्ति हैं जिनके नंबर नहीं खिंच पाए हैं उनके किसी किसी के मैंने देखे हैं कि 34 भी नंबर हैं, ठीक है। अब इसमें कितना अपना कट ऑफ बन सकता है, इसके बीच में इतना इतना गैप है, तो आप एवरेज पकड़ के चलो तो एवरेज अपने 70 प्लस नंबर पे जो लोग होंगे ना, 70 प्लस पे आने वालों की संख्या बताता हूँ आपको, 70 प्लस जिसके नंबर आए होंगे, आफ्टर बता रहा हूँ, जिसके ये कटने के बाद में सब कुछ होने के बाद में 70 प्लस जिसके नंबर आए होंगे, ऐसे लोग होंगे कम से कम नहीं तो 150 लोग होंगे इनमें से आराम से। जिसके 75 प्लस नंबर आए होंगे, 75 प्लस नंबर आए होंगे, ऐसे 100 ही लोग होंगे, ठीक है। और मैं आपको अप्रोक्स बता रहा हूँ कि ये चीज ऐसी हो रही है क्योंकि सेंटरों पे लोगों ने विजिट किया है, तो उस हिसाब से बता रहा हूँ कि इतना इतना हो सकता है। 80 प्लस वाले बच्चे जो हैं वो आपके टॉप 70 में आ जाएंगे जहां तक है, ठीक है। टॉप 70 आप टॉप 60 ही पकड़ लो, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है। और 85 वाले जो बच्चे हैं, 85 प्लस वाले, वो आपके टॉप 30 में आराम से आ जाएंगे, ठीक है। तो जिनके 85 नंबर है ना उनका तो सिलेक्शन लगभग हो ही जाना है, क्योंकि अगर उनके नंबर कम नहीं हुए, इधर उधर हुए, थोड़े बहुत बढ़ गए इधर उधर, ठीक है। तो जनरल में आप पकड़ के चलो जो आपका रेशियो मेरे को दिख रहा है, एक्चुअल जो रेशियो है 70 प्लस पे आपका वेटिंग का चांस है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन होना है वो आप ये पकड़ लेना, अगर आपके 75 से 85 के बीच में नंबर आ रहे हैं आफ्टर वो, तो आपका एक चांस बनता है कि इसमें आपकी मेरिट आ सकती है, क्योंकि इसमें जनरल में ओपन सीट है और 24 ही सीट है, और इसमें अच्छा खासा इसका वो जाना, तो 80 पकड़ लो आप, तो ज्यादा नहीं 80 पकड़ लो, 80 से 85 वालों का 24 सीटें आराम से भर जाएंगी, मुझे मालूम है ये वाली चीज, ठीक है, अगर उनके नंबर कम नहीं हुए किसी के तो। उसके बाद में 70 प्लस पे इनका वेटिंग का चांस है 70 प्लस पे। अब इधर ईडब्ल्यूएस में आ जाओ आप, 2 नंबर इसमें आप कम कर दो, 68 प्लस में, 67 प्लस में इनका वेटिंग का चांस है, वेटिंग आ सकती है इनकी, लेकिन इनकी जो सीट्स बढ़ेंगी आपकी 75 से लेके 75 अबव, मतलब 75 प्लस में इनकी सीट्स बढ़ जाएंगी जहां तक है, ठीक है। ओबीसी में चांस अच्छा है, ओबीसी में हो सकता है 63 नंबर, 63 प्लस का वेटिंग आ जाए 63 प्लस पे। और वेटिंग का मतलब क्या होता है कि जिनके डॉक्यूमेंट नहीं हुए, उससे दुगने लोग बुला लिए, किसी का डॉक्यूमेंट नहीं हो पा रहे हैं, उनका नाम आ गया, समझ में आ रहा है। अब उसमें कई सारे कोटे हैं, एक्स सर्विसमैन का कोटा है, अलग अलग कोटे हैं, तो कोटे के वाइज आपको मैं एक डिटेल वाला बना के दूंगा ये वाली चीज, तो अभी आप केवल इतना समझें कि इतना इसका जा सकता है कट ऑफ। अभी 63 प्लस इसको पकड़ लो आप, तो जिसके ओबीसी कास्ट में है और जिसके 68 प्लस नंबर है, 68 से लेके 70 प्लस नंबर है आपके, तो आप मान के चलो आपका सिलेक्शन हो सकता है, इतना चांसेस हैं देखो। और एग्जैक्ट आंकड़ा तो कोई नहीं बता सकता आपको कि एग्जैक्ट आंकड़ा इतने लोग बैठे 2874 लोगों में कितने लोग प्रेजेंट थे, शायद आ ही नहीं हो, कुछ लोग 2600 ने पेपर दिया मान के चलो, ठीक है, 2600 ने पेपर दिया, उसके हिसाब से फिर 2600 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो 24 सीटें हैं, तो 102 के आसपास एक सीट पड़ रही है अगर ओपन में देखोगे तो। बाकी बहुत लोगों के पेपर बिगड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, जिन्होंने 40 और 50 भी क्रॉस नहीं कर पाए हैं, ठीक है, तो इन लोगों का तो नहीं होना है सिलेक्शन, ये तो पक्की बात है। कुछ लोगों के ऐसे होंगे जो 50 से 55 के बीच में होंगे और बाद में इफेक्ट पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, 50 से नीचे भी पहुंच जाएंगे, इन लोगों को तो भारी कर दो आप, ठीक है।
जो 60+ वाले हैं जो आस रखे बैठे हैं, मेरे हिसाब से उनका नहीं होना चाहिए, क्योंकि 24 सीटें कुछ नहीं होती हैं, 24 सीटें तुरंत भरती हैं ऊपर की। अब बचे कोटे वाले लोग। कोटे वाले में ईडब्ल्यूएस की सीटें कोई बहुत ज्यादा नहीं है, ईडब्ल्यूएस की 10 सीटें ही मान के चलो आप, 10 सीटें ही होंगी, ठीक है। अब 10 सीटों में आप कितना भरने में टाइम लगेगा? ईडब्ल्यूएस लगभग लगभग हर कोई लिए बैठा हुआ है, तो आदमी जानता है कि हाँ ईडब्ल्यूएस में कैसा कैसा क्या सीन चल रहा है, ठीक है। अभी उसके बाद में ओबीसी है, ओबीसी कोटा में कुछ सीटें अच्छी हैं कि ओबीसी कोटा में सीटें हैं, मान के चलो आपकी 30 सीटें 40 सीटें इसमें ओबीसी कोटा में ऊपर रखी हुई हैं, तो ये सीटें आपको फायदा दे सकती हैं। तो इसमें हो सकता है थोड़ा बहुत कट ऑफ कम चला जाए। बाकी इसके बाद में बचते हैं SC ST। इनको तो अब केवल मैं बता रहा हूँ आपको, अगर इनके 50 अबव नंबर आ गए ना, किसी के SC ST कास्ट से बिलोंग करता है, तो बच्चे आपका सिलेक्शन मतलब जहां तक है हो जाना चाहिए, ठीक है। तो अपन लोग इसको क्लास को अपन खत्म करते हैं, 20 मिनट की क्लास हो गई। तो इसमें मैं आपको एक डिटेल वाला बना के भेजूंगा कि कितना एक अप्रोक्स नंबर आ जाए, तो इस हिसाब से बता पाऊंगा कि कितने अपने सिलेक्शन हो सकते हैं, क्योंकि सीट्स की संख्या बहुत कम है एक्चुअल में। अगर सीट अच्छी होती ना तो अपन बोल सकते थे कि हाँ एक्चुअल में 514 वैकेंसी आई थी, और 514 में से 251 वैकेंसी इसकी थी, और उसके अलावा 260 के आसपास, पता नहीं 263 के आसपास उसमें वैकेंसी थी, ऐसे कुछ था पता नहीं। तो 500 जो नई वैकेंसी थी ना, ये वाली तो पूरी बैकलॉग में चली गई ये वाली, और जो नई वैकेंसी थी उसमें अपना बंटवारा हो गया। अब जनरल की हैं, ईडब्ल्यूएस की हैं, ओबीसी की हैं, और उसमें भी SC ST की फिर है, क्योंकि इतनी सारी ये सारी SC ST की थी ये वाली सीटें, ठीक है। तो आप देखो कैसे भरती हैं सीटें। जनरल का मेरे हिसाब से कट ऑफ जो जाना चाहिए वो 80+ जाना चाहिए, 80+ से नीचे नहीं चांस है। ईडब्ल्यूएस का जो जाना चाहिए अपना 76 75+ जाना चाहिए, और ओबीसी में अपना जो कट ऑफ जाना चाहिए वो 70+ जाना चाहिए, जो मैंने ऊपर बताया ही था आपको। इसमें जो कट ऑफ है वो आपका 50+ ये मान सकते हो आप इतना, क्योंकि इसमें सीटें हैं। सीधी सी बात है, यहाँ पे सीटें होंगी वहाँ पे कट ऑफ कम होगा, क्योंकि कई सारे लोगों के अच्छे पेपर भी गए, कई के खराब भी आए। सेंटर पे आप ये मान के चलो, अगर एक सेंटर पे 70 से प्लस वाले लोग हैं तो उनकी संख्या आप मान के चलो एक सेंटर पे कम से कम 20 तो थी ही, 20 लोग तो ऐसे थे जिनकी 70+ नंबर थे, ये मान लो आप। अब कई सारे सेंटर हैं, 8 सेंटर भी अगर ऐसे हो गए मान के चलो, 8 से भी ज्यादा ही सेंटर थे, तो 160 लोग तो सीधे सीधे यही हो गए। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको, 70+ वालों की संख्या 200 है, 200 लोग लाए हैं 70+ नंबर जहां तक है। 80+ 75+ जो है वो अपना आप पकड़ के चलो कि 120 लोग होंगे ऐसे जो इसमें लेके आए होंगे नंबर, क्योंकि इससे 70 और 75 के बीच में अच्छे खासे नंबर आए हैं लोगों के, ठीक है। और फिर उसके बाद में 80+ जो लाए हैं उनकी संख्या बहुत कम है, और उनका सिलेक्शन का चांसेस अच्छा खासा है। तो ये है सीधा सीधा पैमाना। अपन लोग फिर देखेंगे और डिटेल में, और कोई और अगर क्वेरी हो तो उसको कमेंट में आप दिखाएं, तो फिर मैं उसके ऊपर क्लास बनाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। अगर इससे मन भर गया है तो इसके बाद में अभी वर्ग 3 की वैकेंसी फिर आनी है, उसकी तैयारी करते रहें, और इतना होपलेस ना हुए, क्योंकि 24 सीटों में आप 5 साल बाद अगर अपना नाम अपना दावा कर रहे हो, 251 पकड़ लो आप, तो 251 में अपना दावा कर रहे हो तो आप बहुत मतलब महान हो, क्योंकि सरकार अगर ये वैकेंसी नहीं देगी तो कहाँ से सिलेक्शन होगा, सीधी सी बात ये है। तो वर्ग 3 में अच्छी खासी सीटें आनी है 20,000 के आसपास, जो कि जनवरी में आनी है, उसका पेपर होना है, उसकी तैयारी कर लें। वर्ग 3 की पेडागोजी पूछते हैं उसमें, आप लोगों को मालूम होगा। और पेडागोजी ऐसी वैसी नहीं, 105 नंबर की पेडागोजी आती है, इसमें 60 नंबर की कोर वाली पेडागोजी होती है, और उसमें 15 अलग अलग पेडागोजी होती हैं, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश की, मैथ की और इसकी हिंदी की। तो पेडागोजी की तैयारी तो शुरू ही करते हैं आप लोग। उसके बाद में सिंपल मैथ आता है, सिंपल इंग्लिश आती है, और सिंपल हिंदी आती है, ठीक है ना। तो ये आप धीरे धीरे भी करेंगे तो भी हो जाएगा 15 दिन में भी। इसलिए पेडागोजी पढ़ते रहें। वर्ग 3 की वैकेंसी आने वाली है, इसको ध्यान रखें, और इसका टारगेट बनाएं। इसमें सिलेक्शन के लिए एक सीट चाहिए अपन को, इसमें हो जाएगा अपना सिलेक्शन, क्योंकि इसमें सीटें ज़्यादा है, सीधी सी बात है। इसमें सीटें ज़्यादा होंगी, प्रैक्टिकल आप उसी में हो पाएगा आपका। चलो अपन लोग अब खत्म करते हैं, 24 मिनट हो गए क्लास में बोलते बोलते, और फिर अपन नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। चलो बाय।